प्रभास का कैरेक्टर कल की मूवी में एक हीरो नहीं बल्कि विलन का रोल प्ले करने वाला है। और दीपिका का कैरेक्टर इस मूवी में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके पेट में वो बच्चा कौन है, अश्वत्थामा को उसकी मणि वापस कैसे मिली, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कमल हसन के कैरेक्टर यानी इस मूवी के मेन विलन को किसी ने गरम तेल में डीप फ्राई कर दिया है। पर क्यों? अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो तुम्हें जरूर मूवी को लेके बहुत सारे सवाल और थ्योरीज होंगे जिसके जवाब तुम्हें चाहिए होंगे लेकिन तुम्हें मिल नहीं रहे। तो उन सारे सवाल और फैन थ्योरीज को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्रेलर में आखिर है क्या। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है गरीबी, लाचारी और पानी की कमी। शायद पाकिस्तान की बात हो रही है। अमीर लोग हद से ज्यादा अमीर है और गरीब लोग हद से ज्यादा गरीब, इनके बीच में कुछ नहीं है। एक बच्चा आसमान की तरफ देखकर कहता है कि ऊपर पानी होगा, तो एक आदमी कहता है कि हाँ जरूर होगा क्योंकि अमीर लोगों ने गरीबों से उनका हक छीनकर अपने पास रख लिया है। ट्रेलर में जितने सीन दिखाए गए हैं उससे थोड़ा ड्यून की वाइब आती है। हर जगह रेगिस्तान है और पानी की कमी है, ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं है। अगले सीन में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं कि कुछ गरीब लोग ऊपर गए हैं, यानी अमीरों के पास मदद मांगने के लिए गए होंगे प्रोबेबली। और वहां हमें उस जगह का नाम पता चलता है। उस जगह का नाम है कॉम्प्लेक्स, जिसमें सब कुछ है जो कि नॉर्मल जिंदगी में होता है, पानी, खाना, हरियाली। और वहां का किंग है जिसका नाम है यास्किन, जिसने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर रखा है। यहाँ पर हमें यास्किन का फेस यानी मेन विलन का फेस तो नहीं दिखा, लेकिन उसका स्पेसशिप दिखा है। कट टू अगले सीन हमें अश्वत्थामा का कैरेक्टर यानी अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर दिखाया जाता है। अश्वत्थामा के पास अपनी मणि नहीं है, तो तुम्हें अश्वत्थामा के बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। अश्वत्थामा एक हिंदू माइथोलॉजी से लिया गया कैरेक्टर है जिसके पास एक मणि है जो उसे इनविंसिबल बनाती है। और अश्वत्थामा ने महाभारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, लेकिन उनसे कुछ गलती हो जाती है जिसके कारण कृष्णा उन्हें एक कर्ज देते हैं इमॉर्टैलिटी का, यानी वो अमर है, वो कभी मर नहीं सकते, लेकिन उनसे उनकी मणि छीन लेते हैं। तो अगर अश्वत्थामा का कैरेक्टर यहाँ पर दिखाया गया है तो मतलब ये सारी मूवी एक हिंदू माइथोलॉजी पे बेस्ड होने वाली है। फिर एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि प्रोबेबली ये जानता है कि अश्वत्थामा ही अश्वत्थामा है, यानी कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर ही अश्वत्थामा है। तो वो उनसे सवाल करता है कि आप हम सबको बचा क्यों नहीं लेते। तो वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक इंसान को बचाना है, और वो इंसान कौन है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उस सीन में उनके पास मणि नहीं था, लेकिन अगले सीन में उनके पास मणि आ जाता है, और शायद ये इसलिए आया है क्योंकि उनको उनका मिशन मिल चुका है। तो यहाँ पर ये बड़ो कहता है कि ये शक्ति वापस आ चुकी है जो हमें 6000 साल पहले दिखी थी, यानी ये अश्वत्थामा की मणि की बात कर रहा है। क्योंकि अगर अश्वत्थामा को उसकी मणि मिल चुकी है तो उसका मिशन करीब है। और वहीं इविल ऑर्गेनाइजेशन को भी पता लग जाता है कि कुछ तो गलत है। बट यहाँ सवाल ये उठता है कि ये बुढ़ाऊ 6000 साल से ज्यादा जिंदा है कैसे। तो जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता जाएगा हमें पता चलता जाएगा कि अश्वत्थामा का एक्चुअल में मिशन क्या है। सीन चेंज होता है, एक वर्ड माँ उसको हाईलाइट किया जाता है। फिर एक ट्रक में दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट है। फिर ये फुटस्टेप वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें हाथ तो पक्का अश्वत्थामा का है और ये पैर हो सकता है कि दीपिका पादुकोण का हो। अगले सीन में हमारे एक सवाल का जवाब हमें मिलता है। अश्वत्थामा का कैरेक्टर दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर से कहता है कि आप एक भगवान को जन्म देने वाली हो, जो कि 100% कल की ही होगा। और तुम्हें याद है कि अश्वत्थामा का एक मिशन है कि उसे एक इंसान को बचाना है। तो ये पक्का है कि अश्वत्थामा दीपिका पादुकोण के प्रोडक्टर बनेंगे और वो एक जान बचाएंगे ताकि लाखों जान बच पाए। फिर अगले सीन में हमें अश्वत्थामा की कुछ बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ दिखाई जाती है, जिसमें उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को एक साथ हवा में उठा दिया है। अगले सीन में हमें प्रभास यानी भैरव का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि एक सपना देख रहा था कि वो और उसके साथ एक लड़की कॉम्प्लेक्स यानी वही जगह जहाँ पर ग्रीनरी और फूड वगैरह, कॉम्प्लेक्स इन लोगों के लिए एक तरह से जन्नत ही हो। और प्रभास के साथ ये लड़की कौन है अब तक रिवील नहीं किया गया है। तो प्रभास का दोस्त उन्हें कहता है कि तेरे पास 1 मिलियन यूनिट्स है कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए। तो इसका मतलब यही बनता है कि इस दुनिया में गांधी जी नहीं यूनिट्स चलते हैं, और जिसके पास 1 मिलियन यूनिट्स है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सकता है। इंटरेस्टिंग ना। फिर एक लड़का आके प्रभास यानी भैरव के कैरेक्टर की बहुत तारीफ करता है, कहता है कि वो कुछ लोगों के लिए एक मसीहा की तरह है, जो कि प्रभास कुछ सीरियसली लेता नहीं है क्योंकि वो एक लालची और सेल्फिश इंसान है। हर तीसरी मूवी की तरह इस वाले हीरो को भी पता नहीं है कि वो हीरो है, और अभी वो एक सेल्फिश मतलबी इंसान की तरह प्ले कर रहा है। और बीच में ये प्रभास के कैरेक्टर ने क्या बकचोदी करी है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और प्रभास की इस बिहेवियर यानी सेल्फिशनेस और लालच को दिशा आगे चल के क्लेरिफाई करती है। और भैरव भी कहता है कि इस दुनिया में एक ही साइड होती है, खुद की साइड। तो यहाँ पर भैरव एक बहुत बड़ा सेल्फिश और लालची है, क्योंकि वो किसी भी हद तक जा सकता है यूनिट्स कमाने के लिए। उस सीन में जब वो लड़का उसे कह रहा था कि आप हमारे लिए मसीहा हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर लड़के ने कहा कि तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, तो उसने कहा कि अगर तुम ज्यादा यूनिट दोगे तो मैं हो जाऊं। इसका मतलब ये कि भैरव का कैरेक्टर एक बहुत बड़ा लालच, और भैरव की लालच इस मूवी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, मैं आगे समझाता हूं। फिर बीच में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें भैरव का कैरेक्टर दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर से मिलता है, लेकिन पीछे से आके अश्वत्थामा का कैरेक्टर भैरव पे हमला कर देता है। लेकिन क्यों, ये चीज हमें आगे क्लेरिफाई करें। तो तुम लोगों को पता ही है, इविल ऑर्गेनाइजेशन को पता चल चुका है कि दीपिका पादुकोण भगवान को जन्म देने वाली है, तो उनका सिर्फ एक ही मकसद होगा दीपिका पादुकोण को मारना। लेकिन उसका प्रोटेक्टर है अश्वत्थामा हिमसेल्फ,
जिनको मारना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए उन लोगों ने भैरव को हायर किया है, क्योंकि भैरव एक बहुत ही लालची और ताकतवर इंसान है जो कि उनकी भरपूर मदद कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने भैरव को भेजा है दीपिका पादुकोण को मारने के लिए। और इस तरह से हमें सब कुछ समझ आ चुका है। अश्वत्थामा के कैरेक्टर और भैरव के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, क्योंकि अश्वत्थामा अपने भगवान को बचाना चाहते हैं और भैरव को यूनिट्स का लालच है। तो वो अश्वत्थामा से लड़ेगा ताकि दीपिका को इविल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ दे पाए। तो अब हमें आधी बातें समझ आ चुकी है। इस मूवी का फर्स्ट हाफ इसी पे बेस्ड होने वाला है कि भैरव वर्सेस अश्वत्थामा जो कि दीपिका पादुकोण को प्रोटेक्ट करेंगे और भैरव जो कि दीपिका को मारने के मिशन पे है, और उसके बदले में उसे काफी सारे यूनिट्स मिलने वाले हैं। मूवी के पूरे ट्रेलर में बहुत सारे ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें अश्वत्थामा वर्सेस भैरव दिखाया है, और इन दोनों का फाइटिंग स्टाइल बहुत ही तगड़ा लग रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से होगा कि जब भैरव का कैरेक्टर अश्वत्थामा के कैरेक्टर को मारेगा तो हो सकता है कि भैरव का कैरेक्टर के अंदर अच्छाई जाग जाए और उसे समझ आ जाए कि वो गलत कर रहा है, और वो अश्वत्थामा और दीपिका पादुकोण के साइड हो जाए। और हो सकता है कि एंड युद्ध में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, जो कि वो करेगा भी। लेकिन प्रभास का कैरेक्टर इस मूवी का मेन हीरो नहीं है, यानी कल्कि नहीं है। तो हमें इस सीन से ये साबित हो चुका है कि भैरव और कल्कि दोनों बहुत अलग अलग कैरेक्टर हैं। बीच में हमें बहुत सारे सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें सिविलियंस कॉम्प्लेक्स पे हमला कर रहे हैं, जो कि फाइनल युद्ध का एक ग्लिम्स हो सकता है। तो जैसे कि तुमको पता है दीपिका पादुकोण कल्कि को जन्म देने वाली है, तो सारी सिविलाइजेशन को ये पता चल चुका है कि दीपिका पादुकोण एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है उनकी आज़ादी के लिए। तो हो सकता है सारे के सारे सिविलियंस दीपिका पादुकोण को बचाने में उनकी जान दे दे। और इसी ने दिखाया भी गया है कि दीपिका पादुकोण अश्वत्थामा से कह रही है कि एक जान जिसने अभी तक सांस भी नहीं ली, वो इतनी सारी आखिरी सांसों का वजह कैसे बन सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है इस मूवी का मेन विलन, यानी काली, ऑल्सो नोन एज यास्किन, इस इविल वर्ल्ड का एक बादशाह है, यानी मेन विलन है। और पता नहीं, इसको नोटिस करने वाली चीज यहाँ पर ये है कि अश्वत्थामा के सर पे जैसे एक मणि है, सेम चीज हमें इस मूवी के मेन विलन यानी यास्किन के चेहरे पर भी देखने को मिल रही है। अब वो पता नहीं अश्वत्थामा के कैरेक्टर से कितनी सिमिलर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये कैरेक्टर पूरी तरह से जला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इसको किसी ने गर्म तेल में डीप फ्राई कर दिया। फिर हमें भैरव की गाड़ी दिखाई जाती है जो कि एक बहुत ही एडवांस मैकेनिज्म पे चलती है, और वहां पर एक आयरन मैन वाला सीन जो कि बहुत ही लाजवाब है। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ट्रक जा रहा है, उसकी कोई एक एडवांस मशीन से उसका पीछा कर रहा है, और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की उसी ट्रक से बाहर निकली है, जो कि प्रोबेबली ऐसा होगा कि कोई उसे बचाने गया होगा उस ट्रक में से और उसने बचा लिया उसको। और बीच में हमें ये दरवाजे टूटने वाला सीन दिखाया जाता है जो कि भैरव वर्सेस अश्वत्थामा का एक ग्लिम्स है। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि इविल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लोग भेजे हैं अश्वत्थामा पर अटैक करने के लिए, और उस सीन में तुम लोग हाइट डिफरेंस देखो, अश्वत्थामा और उन नॉर्मल लोगों के बीच में कितना हाइट डिफरेंस है। फिल्म मेकर्स ने इस चीज को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखा है कि अश्वत्थामा एक बहुत ही लंबे इंसान थे। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी अश्वत्थामा की हाइट अप टू 3 मीटर है, यानी कि नॉर्मल इंसान से कई ज्यादा। और फिल्म मेकर्स ने इस चीज को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखा है, जो कि ट्रेलर में बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिसेबल है। और तुम्हें ये शेर याद है जो कि हमें फर्स्ट सीन में दिखाया गया था, जो कि कॉम्प्लेक्स में था, और वही शेर यहाँ पर हमला कर रहा है। सिविल ऑर्गेनाइजेशन ने कॉम्प्लेक्स पे हमला कर दिया है। ये हो सकता है कि एंड वॉर का एक ग्लिम्प हो। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी कल्कि एक लॉर्ड विष्णु का अवतार होने वाला है, जो कि काली युग यानी कलयुग को खत्म करेगा। तो हो सकता है कि ये लोग कलयुग की सीमा पर है, और इस एंड में जन्म होने वाला है कल्कि का, जो कि बुराई को खत्म करेगा और एक नई युग की शुरुआत करेगा। फिल्म मेकर्स की तरफ से और ट्रेलर में भी हमें कोई एक ऐसा सीन दिखाया नहीं गया है जिसमें हमें कल्कि का फेस दिखा हो। अच्छी बात है, जो कि अच्छी बात है, हमें मूवी में एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो पूरे ट्रेलर का एनालिसिस करने के बाद आखिर में हमें ये समझा कि भैरव का कैरेक्टर पहले अश्वत्थामा से लड़ेगा, लेकिन बाद में अश्वत्थामा के साइड से लड़ेगा और अच्छा इंसान बन जाएगा। फिर एंड युद्ध में कल्कि यानी इस मूवी का मेन हीरो, काली यानी इस मूवी के मेन विलन यानी यास्किन को खत्म करेगा और सारी बुराई खत्म हो जाएगी। तो मूवी का प्लॉट कुछ इस तरह से होने वाला है। तो इस वीडियो को देख के तुम्हें कैसा लगा और ट्रेलर को देख के तुम्हारी क्या ओपिनियन बनी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।